बीते कुछ दिनों से जेएनयू जंग का मैदान बनी हुई है। लेफ्ट और राइट की विचारधारा में ये विश्वविद्यालय दो धड़ों में बढ़ चुका है। पढ़ाई ठप है, छात्र सड़कों पर हैं। लेकिन क्या जेएनयू के इतिहास में पहली बार हुआ है या पहले भी ये यूनिवर्सिटी विवादों का सबब रही है? 1970 के दशक की एक ऐसी ही तस्वीर के जरिए दावा किया जा रहा है कि जेएनयू के तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्ष और सीपीआई नेता सीताराम येचुरी को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का विरोध करने पर इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया था। क्या है पूरी सच्चाई, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977। देश में 21 महीने का आपातकाल। जेएनयू में इंदिरा गांधी और दिल्ली पुलिस। तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार की तानाशाही। इमरजेंसी के विरोध में सीताराम येचुरी का इस्तीफा। क्या है सीताराम येचुरी से हुई मारपीट का सच? जेएनयू में विवादों की जो खाई दिन ब दिन गहरी होती जा रही है, उस खाई के भीतर से जब ये तस्वीरें निकली तो एक बार फिर हंगामा खड़ा हो गया। वायरल तस्वीर को लेकर दावा किया गया। ये तस्वीर साल 1975 में इमरजेंसी के दौर की है। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में इंदिरा गांधी कुछ पुलिस वालों के साथ खड़ी है, जबकि दाहिने हाथ पर कुर्ता और पाजामा पहना एक शख्स अपने हाथ में किसी दस्तावेज को पढ़ रहा है। इंदिरा गांधी को तो आप पहचानते ही होंगे, लेकिन वो कौन है जो तस्वीर में कोई दस्तावेज पढ़ता हुआ नजर आ रहा है? तो इसका जवाब है सीताराम येचुरी। ये सीताराम येचुरी के अतीत की तस्वीर है, जबकि ये तस्वीर उनके वर्तमान की है। सीताराम येचुरी को सीपीआई के कद्दावर नेता के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस तस्वीर के वायरल होने के पीछे आखिर पूरी कहानी है क्या? क्यों सीताराम येचुरी और इंदिरा गांधी की ये तस्वीर इन दिनों वायरल हो रही है? इससे पहले कि हम आपको पूरी कहानी बताएं, ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या कहकर इस तस्वीर को वायरल किया जा रहा है। तस्वीर पर लिखा है 1975 आपातकाल। इंदिरा गांधी ने पुलिस के साथ जेएनयू में प्रवेश किया और सीपीआई नेता सीताराम येचुरी की पिटाई की, जो उस समय जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष थे। उन्हें इस्तीफा देने और आपातकाल के खिलाफ विरोध करने के लिए माफीनामा पढ़ने को मजबूर किया गया। इसे कम्युनिस्टों के साथ डील करने वाला आयरन हैंड कहा जाता है। अमित शाह उनके सामने संत दिखते हैं। तो क्या ये बात सच है कि 1975 में इमरजेंसी का विरोध करने पर सीताराम येचुरी के साथ मारपीट की गई, उन्हें छात्र संघ अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को कहा गया और साथ ही माफीनामा पढ़ने को कहा गया, वो भी इंदिरा गांधी की मौजूदगी में? फेसबुक, ट्विटर पे इस तरीके की मैसेजेस की भरमार पड़ी थी। इस पूरे मैसेजेस को एक ही घटना के साथ जोड़कर देखा जा रहा था और वो घटना थी इमरजेंसी का सीताराम येचुरी ने जो विरोध किया, उनके साथ हुई बदसलूकी और माफीनामे की। लिहाजा हमने अपनी खबर को पुख्ता करने के लिए अपनी जांच को आगे बढ़ाया। इस तस्वीर को जब हमने रिवर्स सर्च किया तो गूगल पर हमें कुछ नामी गिरामी न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल मिले, जिनमें इसी तस्वीर का जिक्र करते हुए लिखा था कि बतौर जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष सीताराम येचुरी इंदिरा गांधी के आवास के सामने प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे।
दरअसल आपातकाल खत्म होने के बाद 1977 में हुए आम चुनाव में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, लेकिन वो जेएनयू के चांसलर पद पर बनी हुई थी। इसी के विरोध में जेएनयू के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। ये तस्वीर उसी प्रदर्शन की है जो कि जेएनयू के अंदर नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के आवास के बाहर कैमरे में कैद की गई। इस दौरान इंदिरा गांधी प्रदर्शनकारी छात्रों को सुनने के लिए बाहर आईं और इस घटना के अगले ही दिन इंदिरा गांधी ने चांसलर के पद से इस्तीफा दे दिया था। मैं अध्यक्ष बना जेएनयू छात्र संघ का जब इंदिरा गांधी ने चुनाव हार गई 1977। उसके बाद जो चुनाव हुए हमारे छात्र संघ के लिए, और उस चुनाव में पहली बार मैं जीतकर अध्यक्ष बना छात्र संघ का। यह है 1977 अप्रैल में जी, इंदिरा गांधी के चुनाव के हारने के बाद। इससे कई बातें एक साथ साबित हो गई। पहली ये कि वायरल तस्वीर जेएनयू की नहीं है, वायरल तस्वीर इंदिरा गांधी के आवास की है। 1977 में तस्वीर उस वक्त खींची गई जब इंदिरा गांधी पीएम नहीं थी। ना तो सीताराम येचुरी के साथ मारपीट हुई और न ही उन्हें किसी तरह की माफी मांगनी पड़ी। इतना ही नहीं, सीताराम येचुरी से किसी तरह का कोई इस्तीफा नहीं मांगा गया। ये हुआ था इंदिरा गांधी के निवास पर। नहीं, उस समय हार गई थी चुनाव, तो वो वेलिंगटन क्रिसेंट पे थी। वेलिंगटन क्रिसेंट में उनका घर था और उसके सामने ये फोटोग्राफ है। हम गए थे छात्र संघ के एक प्रस्ताव लेकर कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, हट जाना चाहिए जेएनयू के चांसलरशिप से, क्योंकि वो चुनाव हार चुकी है और देश की जनता ने उनको अस्वीकार किया और इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे अपराध जो है जो किए कैंपस में, उनको जिम्मेदारी लेते हुए उनको जो है छोड़ना है ये पद। वो मैं पढ़ रहा था। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में खबर पूरी तरह बेबुनियाद साबित हुई, क्योंकि 1977 में सीताराम येचुरी जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष बने। आपातकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और इस तस्वीर में सीताराम येचुरी इंदिरा गांधी के चांसलर पद से हटने के बाद मेमोरेंडम पढ़ रहे थे। ये उनके घर के गेट के बाहर हम पहुंचे घर पे। ये था आपके सितंबर 1977 में, शायद 5 या 6 तारीख को। हाँ, तो ये पहले ये आया था कि 5 लोग आप आइए, आप अंदर 5 लोग आइएगा और उनसे इंदिरा गांधी मिलेगी आपसे। तो मैंने कहा कि भाई देखो यहाँ पे 550 लोग हैं, तो हम में से कोई 5 नहीं आएंगे अंदर, या आप आके से रिसीव करिए या नहीं तो हम आपके गेट पे चिपका के जाएंगे। हमने सोचा था कि शायद नहीं आएगी, लेकिन जब आ गई तो हमने कहा कि ये पढ़ के सुनाऊंगा मैं आपको। तो वो ये पढ़ रहा था। ये है फोटोग्राफ उसकी। तस्वीर को ये कहकर वायरल किया गया कि तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने अपनी तानाशाही के चलते न सिर्फ सीताराम येचुरी से इस्तीफा मांगा, बल्कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी भी की। न्यूज 18 इंडिया की तफ्तीश में वायरल तस्वीर तो सही पाई गई, लेकिन इससे जो कुछ लिखकर वायरल किया जा रहा था उसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का मुद्दा और इस पर विरोध खत्म होते दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो शेयर की जा रही है जिसमें सड़क पर और ब्रिज पर लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं और दावा यह किया जा रहा है कि ये लोग सीएए के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं। खबर पक्की है, मैं अब देखिए इस वीडियो की सच्चाई। सड़क पर भीड़, पुल पर भीड़, मैदान में भीड़, चारों तरफ उमड़ा जन सैलाब, पोस्टर और अलग अलग तरह के झंडे लहराते लोग। हेलीकॉप्टर से लिए गए इस वीडियो में ऐसा दिख रहा है जैसे सड़क पर तिल भर रखने की जगह ना हो। भीड़ से खचाखच भरी इस जगह पर लाखों लोग हैं। किसी के हाथ में झंडे हैं तो किसी ने तख्तियां थामी हुई। लेकिन सोशल मीडिया के दावे के मुताबिक ये कोई मेला या किसी नेता की रैली नहीं है। वीडियो को शेयर करके कहा जा रहा है कि दिल्ली में मुसलमानों की एनआरसी और सीएए के खिलाफ रैली। दिल्ली में सीएए के खिलाफ हो रहे रैली और विरोध प्रदर्शनों के बीच ये वीडियो 11 जनवरी 2020 को फेसबुक पर अपलोड किया गया।
और अपलोड करते ही वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुआ कि कुछ ही दिनों में इस वीडियो को 13,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इनमें से लगभग 1,500 लोगों ने इसे अपने टाइमलाइन पर शेयर भी किया है। अब बारी है इस वीडियो की पड़ताल की, जहां हमें जानना है कि वायरल वीडियो का दावा कितना सही है। क्या ये वाकई दिल्ली ही है, और अगर हाँ तो दिल्ली में ऐसा प्रदर्शन कब हुआ? कहीं इस वीडियो के जरिए झूठ तो नहीं फैलाया जा रहा? क्योंकि ये वीडियो हेलीकॉप्टर से बनाया गया है, इसलिए झंडे कहां के हैं और तख्तियों पर क्या लिखा है ये पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने इंटरनेट पर इसकी खोज शुरू की। सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध की कई वीडियो और तस्वीरें सामने तो आई, लेकिन कोई भी वीडियो इस वीडियो से मेल खाता नजर नहीं आया। हमने अपनी तलाश जारी रखी। वीडियो को गौर से देखने पर पुल पर एक झंडा दिख रहा है, 3 रंगों वाला झंडा, जिसने लगभग पूरे पुल की मुंडेर को घेर रखा है। वीडियो के 21वें सेकंड पर एक और वही झंडा 3 अलग अलग पोल पर लगा दिखता है, लेकिन ये भारत का झंडा तो है ही नहीं। पड़ताल के दौरान हमें कई तरह के झंडे दिखे। फिर फ्लैग आइडेंटिफायर वेबसाइट ने झंडे की पूरी कहानी बयां कर दी। ये तो साफ हो गया कि ये वीडियो भारत का नहीं, ईरान का है। लेकिन ये प्रदर्शन क्यों हुआ, ये जानने के लिए इस 45 सेकंड के वीडियो से एक फ्रेम निकालकर गूगल पर इस तस्वीर के बारे में खोजा गया। नतीजा हमारे सामने था। गूगल पर हमें एक ट्वीट मिला जिसमें हूबहू वही 45 सेकंड का वीडियो मिला जो वीडियो दिल्ली में विरोध के नाम पर वायरल हो रहा था। आमिर नाम के ट्विटर यूजर ने 5 जनवरी को यह वीडियो अपलोड किया था। उसके साथ खबर थी, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा भीड़ नहीं देखी। ईरान को मैंने कभी इतना संयुक्त नहीं देखा है। ये ईरान में जनरल कासिम सुलेमानी का जनाजा है। ट्रंप को कोई अंदाजा भी नहीं है कि उसने क्या कर दिया। ये वीडियो ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी के जनाजे का है। इस खबर की पुष्टि डेली सन अखबार ने भी की। 6 जनवरी 2020 को प्रकाशित एक खबर के मुताबिक 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी पर बगदाद हवाई अड्डे के बाहर हमला किया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। ईरान की जनता अहवाज शहर में मेजर जनरल कासिम सुलेमानी के जनाजे में शरीक थी। हालांकि दिल्ली समेत पूरे भारत में एनआरसी और सीएए को लेकर अभी भी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन ये वायरल वीडियो दिल्ली का नहीं है, न ही ये वीडियो एनआरसी और सीएए के खिलाफ भारत में किसी और शहर के विरोध प्रदर्शन का है। ये वीडियो ईरान का है, जहां मेजर जनरल सुलेमानी के जनाजे का जुलूस निकाला गया था। इस तरह न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर गलत साबित हुई।